हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग यूटिटेरिया का करंट अफेयर्स का सीरीज में फ्रेंड्स हम लोग केंद्रीय बजट 2023-24 से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सभी पे हम लोगों ने डिस्कस करना है। ठीक है, अगर आपने यूटिटेरिया के करंट अफेयर्स सीरीज का कोई वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये फ्रेंड वो अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स है यूटिटेरिया का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को संसद में पेश किया। यह अमृत काल का पहला बजट है। ठीक है, अमृत काल के विजन सशक्त एवं समावेशी अर्थव्यवस्था को हासिल करने के लिए आर्थिक एजेंडे में 3 चीज़ों को ध्यान केंद्रित किया गया है। मतलब 3 चीज़ों पे ध्यान केंद्रित किया गया है। फिर वो पहला चीज़ है, देखिए, नागरिकों विशेषकर युवा वर्ग को अपनी क्षमताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना, ये पहला हो गया। दूसरा है विकास और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देना। तीसरा है वृहद आर्थिक, है ना, सुस्थिरता को सुदृढ़ करना। ये जो है वो क्या है ना, अमृत काल के विजन का है ना, ये है ना, अमृत काल के विजन पे जो है वो 3 चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वो तीनों चीज़ आपको बता दिया गया। ठीक है, अगला है अमृत काल। भारत @100 तक की हमारी यात्रा के दौरान निम्नलिखित 4 मौके रूपांतरकारी हो सकते हैं। पहला कौन कौन है, तो महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्र ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 81 लाख स्वयं सहायता समूह को बड़े उत्पादन उद्योगों में परिवर्तित करना है। ठीक है, अमृतकाल के चौथे मौके, मतलब 4 मौके में रूपांतरित करना। अगला है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, मतलब इसको पीएम विकास भी कर सकते हैं। ठीक है, पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को वित्तीय सहायता, कौशल प्रशिक्षण और जानकारी देना, जो है वो पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान मतलब पीएम विकास के अंतर्गत। ठीक है, तीसरा है पर्यटन। पर्यटन में अपार संभावनाओं का उपयोग करना। चौथा है हरित विकास, जो कि विविध क्षेत्र में ऊर्जा के कुशल उपयोग और हरित रोजगार सुनिश्चित करना है। ठीक है, अगला है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए, इस बार के बजट में जो है कितना का बजट है, तो फिर वो देखिए 45,03,097 करोड़ का बजट है। और ये जो है वो कहाँ से आएगा, कुल प्राप्ति होने का अनुमान जो है वो राजस्व प्राप्ति जो है वो 26,32,281 करोड़ है। पूंजीगत प्राप्ति जो है वो 18,70,816 करोड़ है। और फ्रेंड्स, कुल खर्च होने का अनुमान कहाँ है, तो राजस्व खर्च जो है वो 35,02,136 करोड़ और पूंजीगत खर्च जो है वो 10,0961 करोड़ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और देखिए विभिन्न घाटा और 2023-24 का बजट अनुमान। देखिए, राजस्व घाटा का अनुमान जो है वो जीडीपी का 5.9% है, जो कि रुपया में देखें तो फिर 17,86,816 करोड़ है। वही राजस्व घाटा का अनुमान जीडीपी का 2.9% है, जो कि 8,69,69,855 करोड़ है। वही फ्रेंड्स, प्रभावी राजस्व घाटा देखा जाए तो जीडीपी का 1.7% रखा गया है, जो कि 4,99,867 करोड़ रुपए है। ठीक है, वही प्राथमिक घाटा का अनुमान जीडीपी का 2.3% रखा गया है, जो कि 7,06,845 करोड़ है। फ्रेंड्स, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए ध्यान रखेंगे। अगर कुछ नोट के फॉर्म में दिया हुआ है, सरकार ने वर्ष 25-26 तक राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि फ्रेंड्स अभी 2023-24 में राजकोषीय घाटा जो है वो 5.9% है, जिसे 2025-26 में राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। राज्य की जीडीपी के 3.5% के राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी, जिसका जो है 0.5% विद्युत क्षेत्र में सुधार से जोड़ा जाएगा। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटे का अनुमान जो है वो अभी हम लोग जस्ट बताने कितना, तो 17,86,816 करोड़ है, जो कि ये जीडीपी का 5.9% है, जो कि हम लोग देखें। ठीक है, लगता है, अर्थात इस बार सरकार को जो है वो 17.87 लाख करोड़ रुपए उधार लेना पड़ेगा बजट को पूरा करने के लिए। ठीक है, अगला है, देखिए रुपए कहाँ से आता है। जैसे सरकार के पास बजट जो पेश करती है, इतना रुपए, इतना करोड़ का बजट, इतना लाख करोड़ का बजट, तो पैसा रुपए आता कहाँ से है, तो बजट 2023 के शीर्ष 6 मद जहाँ से रुपए आता है, तो फ्रेंड्स उधार एवं अन्य देता से 34%, माल और सेवा कर से 17%, निगम कर से 15% बजट का जितना होता है, आय मतलब इनकम टैक्स से जो है वो 15%, केंद्रीय उत्पादक शुल्क से 7%, सीमा शुल्क है ना, कस्टम ड्यूटी से 4% जो है वो बजट आता है। ठीक है, रुपया कहाँ जाता है, अब रुपया किस किस चीज़ में खर्च होता है, तो फ्रेंड ब्याज आमदनी, अगर देश जो है वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है, IMF से लोन लिया है, या किसी देश से लोन लिया है कोई परियोजना के लिए, तो उस पर जो ब्याज दर है वो जीडीपी का 20% जो है उस पर, बजट का 20% उस पर चला जाता है। करों और शुल्क में राज्यों का हिस्सा 18%, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में 17%, वित्त आयोग और अन्य अंतरण के लिए 9%, केंद्रीय परियोजनाओं के लिए फिर 9%, रक्षा के लिए 8% बजट का खर्च होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए, बजट 2023-24 में 7 प्राथमिक
प्राथमिकताएं विकास के लिए निर्धारित की गई है, जो अमृत काल के दौरान हमारा मार्गदर्शन करते हुए, है ना, सप्तऋषि, है ना, सप्तऋषि की भांति कार्य करती है। तो फिर वो 7 प्राथमिकताएं कौन कौन है, हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे और सभी पे ब्रीफ डिस्कस करेंगे। 7 प्राथमिकताओं में से देख लेंगे फ्रेंड। पहला है समावेशी विकास, दूसरा है अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, तीसरा है अवसंरचना एवं विकास, चौथा है सक्षमता को सामने लाना, ठीक है, पांचवा है हरित विकास, ठीक फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, और छठा है युवा शक्ति, और सातवां है वित्तीय सेवा। अब इन सभी 7 प्राथमिकताओं पे हम लोग फ्रेंड्स विशेष चर्चा करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स पहला प्राथमिकता क्या था, तो समावेशी विकास, जिसमें कृषि एवं सहकारिता आ जाएगा, ठीक है। कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में युवा उद्यमों को एग्री स्टार्टअप खोलने में प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेंटर फंड कृषि उद्यम नीति निर्धारित की जाएगी, ठीक फ्रेंड्स। 2200 करोड़ रुपए की आय से जो है आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम की शुरुआत करने की घोषणा की गई है, जिसका उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसलों के लिए रोग मुक्त तथा गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की उपलब्धता बढ़ाना है। तो फ्रेंड्स आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम के तहत, ठीक है। अगला है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोटे अनाज को लोकप्रिय बनाने के लिए अन्न श्री नाम बजट भाषण में दिया। तो फ्रेंड्स मोटे अनाज को जो है अन्न श्री कहा गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत अन्न श्री का सबसे बड़ा उत्पादन और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है, मतलब भारत जो है मोटे अनाज के लिए सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है, ठीक है। भारत को अन्न श्री का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्था हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। 6 करोड़ रुपए के निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उपयोजना शुरू की जाएगी, जिसका उद्देश्य मछली पालन, मत्स्य विक्रेताओं और सूक्ष्म लघु उद्योग को अधिक सक्षम बनाना है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य क्षेत्र के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के ऋण का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला है स्वास्थ्य शिक्षा, ये सब जो है समावेशी विकास के अंतर्गत है। हम लोग पहला क्या देखे तो कृषि एवं सहकारिता, दूसरा आ जाता है स्वच्छ शिक्षा एवं कौशल वर्धन। देखिए केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, है ना, 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किया जाएगा बजट 2023-24 के अनुसार, ठीक है। वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने के लिए एक मिशन की शुरुआत की जाएगी। इससे प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों में जागरूकता सृजन किया जाएगा एवं 0 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के 7 करोड़ लोगों को, है ना, यूनिवर्स स्कैनिंग करवाई जाएगी, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये जो है वो सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, ठीक है। बच्चों और किशोरों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी, ठीक है। अगला है फार्मास्यूटिकल अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्राथमिकता, जिसमें क्या था, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच बनाना, है ना। आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए सरकार 500 ब्लॉक में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू करेगी, ठीक है। विशेष रूप से संवेदनशील जनजाति समूहों, है ना, पीवीटीजी की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा। इसके लिए तो जनजाति समूहों के लिए, है ना, ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे। प्रधानमंत्री, है ना, अगले 3 वर्षों में इस मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। अगले 3 वर्ष में केंद्र 3.5 लाख जनजाति छात्रों के लिए चलाए जा रहे 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल में 38,800 अध्यापकों और सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। ये सब जो है प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन के तहत, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला है कर्नाटक के सूखा प्रवण मध्य क्षेत्र में संधारणीय सूक्ष्म सिंचाई तथा पेयजल की सुविधा मुहैया कराने के लिए ऊपरी भद्रा परियोजना को केंद्रीय सहायता दी जाएगी। पीएम आवास योजना के लिए परिव्यय में 66% वृद्धि कर जो है 76,000 करोड़ रुपए से अधिक किया गया है। भारत साझा पुरालेख निधान, मतलब भारत श्री, ध्यान रखेंगे, भारत श्री यह एक प्रकार का डिजिटल, है ना, पुरालेख पांडुलिपि संग्रहालय है। इसके प्रथम चरण में 1 लाख प्राचीन पुरालेख का डिजिटलीकरण करके इसमें स्थापित किया जाएगा। भारत श्री जेल में बंद निर्धन व्यक्ति जो जमानत राशि व्यवस्था करने में असमर्थ है, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई है। इसके तहत तो प्राथमिकता 2 के तहत, जो कि है अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, ठीक है। अब अगला है प्राथमिकता 3, जिसमें है अवसंरचना और निवेश, ठीक है। अवसंरचना निवेश में तेजी लाने के लिए 1.3 लाख करोड़ रुपए बढ़े परिव्यय के साथ राज्य के लिए 50 वर्षीय
ब्याज मुक्त ऋण को और 1 वर्ष जारी रखने का निर्णय लिया गया है। रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए की पूंजीगत निधि का प्रावधान किया गया, जो अब तक के रेलवे के इतिहास में सर्वाधिक राशि आवंटन है। ठीक है, अगला है क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डे का पुनर्द्वार किया जाएगा। ठीक है, अगला है शहरी अवसंरचना विकास कोष की स्थापना प्राथमिकता वाले क्षेत्र में आई ऋण की कमी के उद्देश्य के माध्यम से होगी। ठीक है, इसका उद्देश्य हो जाएगा, इसका प्रबंध राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा। इसका उपयोग टीयर 2 तथा टीयर 3 शहरों में अवसंरचना के निर्माण के लिए सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। ठीक है, जिसका नाम क्या होगा, शहरी अवसंरचना विकास कोष, है ना, ये शहरी अवसंरचना विकास कोष। इसके लिए सरकार जो है प्रतिवर्ष 10,000 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराएगी। अगला देखते हैं चौथा प्राथमिकता के अंतर्गत क्या है, तो सक्षमता और सामने लाना, ये है चौथा प्राथमिकता। एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए, है ना, आईगोट कर्मयोगी नामक एक प्लेटफॉर्म शुरू किया जाएगा। देश के शीर्ष शिक्षण संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। स्टार्टअप और शिक्षाविदों द्वारा नवाचार और अनुसंधान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय डाटा समिति लाई जाएगी। ठीक है, अगला है न्याय के प्रशासन में दक्षता लाने के लिए 7,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से ई न्यायालय परियोजना का चरण 3 शुरू किया जाएगा। ठीक है, MSME के संविदा निष्पादन को सरल बनाने के लिए विवाद से विश्वास वन लाया जाएगा। ठीक है, सरकार और सरकारी उपक्रमों के संविदागत विवादों के निपटान के लिए विवाद से विश्वास 2 लाया जाएगा। ठीक है, देखिए MSME बड़े व्यवसायों और चैरिटेबल ट्रस्टों के उपयोग के लिए एक निकाय डिजी लॉकर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, अगला है पहचान और पते के अपडेट के लिए वन स्टॉप समाधान की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें डिजी लॉकर और आधार को मूलभूत पहचान के रूप में प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए 100 लैब्स स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला व्यापारिक सुगमता को बढ़ावा देने के लिए 39,000 से ज़्यादा अनुपालनों को कम किया गया और 3,400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया गया। 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन के लिए जन विश्वास विधेयक पेश किया गया है प्राथमिकता 4 के तहत। अब अगला है वो प्राथमिकता 5, जिसमें है हरित विकास। पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली के आंदोलन को गति देने के लिए लाइव शुरू किया गया था, जिसकी चर्चा बजट भाषण में की गई। ठीक है, 19,700 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किए गए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की मदद से अर्थव्यवस्था को निम्न कार्बन सघनता वाली स्थिति में ले जाया जाएगा। ठीक है, अगला है इस मिशन की मदद से जीवाश्म ईंधन के आयातों पर निर्भरता को कम करके 2030 तक 5 TMT के वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, लद्दाख से 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के निष्क्रमण और ग्रिड एकीकरण के लिए अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली 20,700 करोड़ रुपए के निवेश के साथ निर्मित की जाएगी। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत हरित ऋण क्रेडिट कार्यक्रम को अधिसूचित किया जाएगा। पीएम प्रणाम क्या है, रासायनिक उर्वरक के संतुलन प्रयोग तथा इनके साथ इसके स्थान पर वैकल्पिक ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। किसको, तो पीएम प्रणाम को। ठीक है, चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन, है ना, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स, है ना, रिसोर्सेज धन, है ना, ये गोवर्धन का फुल फॉर्म हो गया नाम, योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित की जाएगी। ठीक है, अगले 3 वर्षों में सरकार 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता देगी। ठीक है, मैंग्रोव पौधारोपण के लिए तटीय पर्यावास को ठोस आमदनी के लिए मैंग्रोव पहल, मतलब मिष्टी, है ना, मिष्टी की शुरुआत की। मिष्टी पहल क्या है, मैंग्रोव, है ना, मैंग्रोव पौधारोपण तटीय क्षेत्र में। ठीक है, अगले 3 वर्षों में सरकार अमृत धरोहर योजना के माध्यम से आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ाएगा। तो अमृत धरोहर योजना, मिष्टी योजना, समझ गया फ्रेंड्स। अब अगला है प्राथमिकता 6, जिसमें है युवा शक्ति। अगले 3 वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की जाएगी। ठीक है, इस योजना में, है ना, इंडस्ट्री 4.0 जैसे कोडिंग, AI, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटेड इत्यादि जैसे नए युग के पाठ्यक्रमों को भी शामिल किया जाएगा। युवा को अंतर्राष्ट्रीय अवसर के लिए कौशल प्रदान करने हेतु अलग अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, अगला है स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर कौशल वर्धन हेतु
डिजिटल तंत्र को और विस्तार प्रदान किया जाएगा, जिसका निम्न लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना, ठीक है, एमएसएमई सहित नियोक्ताओं के साथ जोड़ना, उद्यमिता योजनाओं को सुलभता सुगम करना। ये सब जो है स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत, ठीक है। अगला है अखिल भारतीय राष्ट्र प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू किया जाएगा। इस पर ध्यान रखेंगे। अगला छठा प्राथमिकता के में जिसमें युवा शक्ति में, उसमें पर्यटन क्षेत्र के लिए क्या है? देखिए, चुनौती मोड़ के माध्यम से चुने जाने वाले कम से कम 50 पर्यटक गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। देखो अपना देश पहल का उद्देश्य हासिल करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कौशल वर्धन और उद्यमिता विकास से समन्वय स्थापित किया जाएगा, ठीक है। थीम आधारित पर्यटन सर्किट के एकीकृत विकास के लिए स्वदेश दर्शन योजना की चर्चा बजट भाषण में की गई, ठीक है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत सीमावर्ती गांव में पर्यटन की बुनियादी ढांचों का विकास किया जाएगा और पर्यटन सुविधाएं प्रदान की जाएगी, ठीक फ्रेंड्स। अगला है राज्य के उनके स्वयं के एक जिले का उत्पाद, जीआई उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए और उसकी बिक्री करने के लिए अपने अपने राजधानियों में या सबसे प्रमुख पर्यटक केंद्र पर एक यूनिटी मॉल स्थापित की जाएगी, ठीक है। अगला और लास्ट प्राथमिकता है प्राथमिकता 7, जिसमें है वित्तीय क्षेत्र, ठीक है। देखिए, वित्तीय सहायता सूचना की केंद्रीय रिपोजिटरी भंडार के रूप में काम करने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना की जाएगी। इसमें ऋण का कुशल प्रभाव संभव होगा, वित्तीय समावेश को बढ़ावा मिलेगा और वित्तीय स्थिरता बढ़ेगी राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री के तहत, ठीक है। अगला है डिजिटल निरंतरता समाधान ढूंढने वाले देशों के लिए DIAFT, है ना, IFSC में उनके डाटा दूतावास की स्थापना की जाएगी, ठीक है। डाटा दूतावासों की स्थापना की जाएगी। कंपनी के त्वरित रिस्पॉन्स के लिए एक केंद्रीय डाटा संसाधन केंद्र की स्थापना की जाएगी। वर्ष 2022 में डिजिटल भुगतान लेन देन में 76% की और मूल्य में 91% की वृद्धि हुई है, ठीक है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप मार्च 2025 तक 2 वर्षों की अवधि के लिए एक नई लघु बजट योजना महिला सम्मान बजट प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। वरिष्ठ नागरिक बजट योजना के लिए अधिकतम जमा राशि को 15 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 30 लाख करोड़ रुपए कर दिया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स केंद्रीय बजट 2023-24 का टू द पॉइंट, जो डायरेक्ट आपका एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन के फॉर्म में, ठीक है। मोबाइल फोन का उत्पादन पिछले वित्तीय वर्ष में 2,75,000 करोड़ रुपए मूल्य के 33 करोड़ यूनिट तक पहुंच गया है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। निर्दिष्ट सिगरेटों पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क 16% की वृद्धि करने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। अगला है भारत विश्व में स्टार्टअप के लिए तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है और मध्यम आय देश के बीच नवाचार गुणवत्ता में दूसरा स्थान पे है अपना देश भारत, ठीक है। केंद्रीय बजट 2023-24 में सरकार ने 2014 से अब तक की उपलब्धियां बताएं जो कि निम्न है। 9 वर्षों का उपलब्धि बताया जो कि निम्न है। इन 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की 10वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ रुपए शौचालय का 11.7 करोड़ घरेलू शौचालय का निर्माण किया गया। उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन बांटे गए, ठीक है। 102 करोड़ लोगों का 220 करोड़ कोविड टीकाकरण, ठीक है। PM जनधन योजना के तहत 47.8 करोड़ बैंक खाते खोले गए पिछले 9 वर्षों में। PM सुरक्षा बीमा एवं PM जीवन ज्योति योजना के तहत 44.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमा कवर प्रदान किया गया है। PM किसान सम्मान निधि के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपए की नगद हस्तांतरण किया गया है। प्रति व्यक्ति आय दोगुना से भी अधिक होकर 1.97 लाख करोड़ रुपए हो गई है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं व्यक्तिगत आयकर, है ना, कौन कितना टैक्स देता है, कितना इनकम पे कितना टैक्स देता है, वो सब देखते हैं। देखिए, व्यक्तिगत आयकर नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए आय तक वाले व्यक्ति को कोई कर का भुगतान नहीं करना होगा, ठीक है। 6 आयकर स्लैब वाले व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैब की संख्या घटाकर 5 कर दिया गया है और कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है। देखिए, अब किसी का फ्रेंड अगर वार्षिक इनकम 0 से 3 लाख रुपए तक का है तो उसको कोई टैक्स नहीं देना होगा। 3 लाख से 6 लाख रुपए तक का इनकम है तो उसे 5% टैक्स देना होगा। 6 से 9 लाख का इनकम है पर ईयर तो उसे 10% टैक्स देना होगा। 9 से 12 लाख रुपए पर ईयर इनकम है तो उसे 15% टैक्स देना होगा। और वही 12 से 15 लाख रुपए का इनकम है तो फिर उसे 20% का टैक्स देना होगा। वही 15 लाख से ऊपर का इनकम है तो 30% टैक्स देना होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, प्रत्येक वेतन भोगी को 50,000 तक मानक कटौती अनुमान पेंशन भोगी के लिए, है ना, 1 लाख
पेंशनभोगी के लिए 15,000 तक की उपलब्ध की जाएगी। ठीक है, नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार कर को 37% से घटाकर 25% कर दिया गया है। इसके परिणाम स्वरूप अधिकतम कर दर घटकर 39% हो गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड, बजट 2023-24 के तहत विभिन्न रोजगारों पर, विभिन्न योजनाओं पर खर्च जो होगा। टॉप 4 योजना जिसमें सबसे ज्यादा खर्च होने जा रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, जिसपे जो है वो 79,590 करोड़ रुपए खर्च हो जा रहा है। जल जीवन मिशन के तहत 70,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। मनरेगा के तहत जो है वो 60,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत, मतलब पीएम किसान के तहत 60,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। बजट 2023-24 के तहत प्रमुख मदों पर व्यय, ठीक है, परिवहन पे जो है वो 5,17,034 करोड़, रक्षा पे जो है वो 4,32,720 करोड़, ग्रामीण विकास पर जो है वो 2,38,204 करोड़, शिक्षा पे जो है वो 1,12,899 करोड़। ठीक है, बजट 2023-24 के तहत विभिन्न मंत्रालयों पर खर्च टॉप 5, देखिए रक्षा मंत्रालय पे 5.94 करोड़ रुपए खर्च होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय पे 2.7 लाख करोड़ रुपए खर्च होगा। वही रेल मंत्रालय पे 2.41 लाख करोड़ रुपए खर्च होगा। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में जो है वो 2.0406 लाख करोड़ रुपए खर्च होगा। वही गृह मंत्रालय पे जो है वो 1.96 लाख करोड़ रुपए खर्च होगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज यूटेरिया करंट अफेयर्स बुक का जो है हम लोग बजट 2023-24 पे ब्रीफ डिस्कशन करने का प्रयास किया। यहाँ से फ्रेंड्स आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जोड़ मिलेगा, हर एक एग्जाम में, इसलिए फ्रेंड्स इसे 1 से 2 बार शांत माइंड से जोड़ देखें। अब हम लोग फ्रेंड वो आर्थिक समीक्षा 2022-23 देखेंगे, है ना, उसके बाद ही ना बजट पेश होता है। फिर हम लोग जो बजट देखें वो 2023-24 का बजट देखें। तो फ्रेंड इसी वर्ष जो आर्थिक समीक्षा होगी तो पिछले साल की होगी, तो आर्थिक समीक्षा 2022-2023 का अगला वीडियो होगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।